नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। साल 2020 के शुरुआत में देश और दुनिया जब कोरोना काल से लड़ने की तैयारियों में जुटी थी, तब बीते साल 19 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 135 करोड़ देशवासियों से अपील की गई थी। पीएम मोदी की इस अपील का असर यह हुआ था कि 24 घंटे के लिए पूरे देश में सन्नाटा पसरा गया था। शहर हो या फिर गांव या सोसाइटी या दफ्तर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही था। और आज इस जनता कर्फ्यू को पूरा 1 साल हो गया है। बीते साल 30 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया था और तब किसी को नहीं पता था कि यह बीमारी कैसी है और कब तक खत्म होगी। देखते ही देखते जब कोरोना वायरस ने रौद्र रूप लिया, तब मार्च में जाकर केंद्र सरकार ने सख्त फैसले उठाने शुरू किए और इसी कड़ी में सबसे पहले 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था। इस जनता कर्फ्यू के तहत सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक हर किसी को अपने घरों में कैद रहना था। कोई बाजार, कोई दुकान, कोई सार्वजनिक वाहन, कोई दफ्तर, कोई स्कूल या कॉलेज, सब कुछ बंद कर दिया गया था। हालांकि बेहद जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को काम पर जाने की छूट दी गई थी। आपको बता दें कि ठीक 1 साल पहले जब जनता कर्फ्यू लगाया गया था, तब भारत में कोरोना वायरस के कुल 330 मामले थे और तब यह रफ्तार भी डराने वाली लग रही थी। और अब 1 साल बाद भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से उछाल मार रहे हैं। जो केस हर रोज 15,000 के करीब पहुंच गए थे, अब फिर से एक दिन में 40,000 के करीब मामले आ रहे हैं, जो हर किसी को डरा रहे हैं। देश के कई हिस्सों में राज्य सरकारों ने चिन्हित शहरों में फिर से लॉकडाउन का रुख किया है, तो कहीं कहीं पर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। आपको बता दें कि वैसे तो जनता कर्फ्यू को 1 साल हो चुका है, लेकिन वैक्सीन आने के बाद ऐसा लग रहा है कि देश में लापरवाही ज्यादा बढ़ रही है। 11 फरवरी के बाद देश में रोज आने वाले केस 368% तक बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि ठीक 1 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था। यह लॉकडाउन का ट्रायल था। उसके बाद में 25 मार्च से कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच देश में लॉकडाउन लगना शुरू हुआ। एक के बाद दो के बाद तीसरा और तीसरे से चौथा लॉकडाउन लगा। फिर हुआ अनलॉक का दौर और ये वही दौर था जब लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू की। प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही देखी गई, सख्ती को हटा दिया गया और आज भी यही हो रहा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, आज पूरा 1 साल हो चुका है जनता कर्फ्यू को। शुरुआत में जब ये जनता कर्फ्यू लगा था, या फिर हम यूं कहें कि उसके कुछ दिन के बाद में लॉकडाउन लगा था, तब चारों तरफ आलोचना भी हुई थी केंद्र सरकार के इस नतीजे की। लेकिन धीरे धीरे जब ये लॉकडाउन या फिर जनता कर्फ्यू आगे बढ़ता गया, हमने देखा कि भारत उन देशों की श्रेणी में आया जहां पर लॉकडाउन समय रहते लगा दिया गया और कोरोना का संक्रमण अपने एक डराने वाले स्तर तक नहीं पहुंचा। लेकिन उस समय केसेस 300 के आसपास रोज आ रहे थे और आज करीब 15,000 से ज्यादा केस रोज आ रहे हैं। और लोग और सरकार, भले ही वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, सभी की लापरवाही यहां पर दिखाई दे रही है। क्या कहना चाहेंगे? उमंग, निश्चित तौर पर जो लापरवाहियां हैं ये घातक हो सकती हैं और उसी के मद्देनजर सरकार भी चिंतित है। विभिन्न राज्यों की सरकार इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री को जो दिशा निर्देश दिए थे, उसी के अनुरूप सरकारें काम करने का प्रयास कर रही हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी ये निर्णय ले लिया है। अब कल एक बैठक ली थी, उसके अंदर की 8 राज्यों के अंदर जो है 8 जिलों के अंदर नाइट कर्फ्यू जो है वो लागू रहेगा। तो निश्चित रूप से सरकार अब ट्रैक पर आ रही है कि रात के समय एक नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। हालांकि देर रात ये कर्फ्यू रखा गया है। बाहर के यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य जो है वो घोषित कर दिया गया है। शहरी क्षेत्रों में रात 10 बजे से बाजार बंद कर दिए जाएंगे और कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार ने कई ऐसे अहम कदम उठाए हैं, जिसमें 25 मार्च से राजस्थान से बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इससे पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में इसकी अनिवार्यता थी। अब इसे सभी राज्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच होगी, स्क्रीनिंग होगी। जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आएंगे उन्हें 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। सभी जिला कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू कर देंगे।
इसके अलावा कार्यालयों में कार्मिकों को कार्य की आवश्यकता के अनुसार ही कार्यालय अध्यक्ष की द्वारा कार्मिकों को बुलाया जाएगा। इस संबंध में कार्यालय अध्यक्ष जो है वो निर्णय लेने के लिए अधिकृत होंगे। राज्य के सभी नगरीय निकायों में 22 मार्च से रात 10 बजे से लेके बाजार बंद रहेंगे, यानी कि आज 22 मार्च से रात को 10 बजे से बाजार बंद हो जाएंगे। आज से ही ये आदेश इफेक्टिव हो जाएगा। इसके साथ ही अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू की बाध्यता उन फैक्ट्रियों पर लागू नहीं होगी जिनमें लगातार उत्पादन होता है और रात्रिकालीन शिफ्ट की व्यवस्था है। साथ ही IT कंपनियां, रेस्टोरेंट, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य आपातकालीन सेवाओं से संबंधित जो कार्यालय है, विवाह संबंधित समारोह, चिकित्सा संस्थान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले यात्री, वहां से आने वाले यात्री, माल परिवहन करने वाले वाहन, लोडिंग अनलोडिंग और नियोजित व्यक्ति जो नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था से मुक्त हो सकेंगे। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन करना अनिवार्य रहेगा। इसकी पालना सुनिश्चित होगी, वरना ऐसे संस्थानों को सीज किया जाएगा। मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था फिर से शुरू होगी। जैसा कि हम लगातार बता रहे थे, मिनी कंटेनमेंट जोन जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस इलाके में ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं केवल उस इलाके को जो है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाए, पूरे शहर में लागू नहीं किया जाए। तो सरकार वही कर रही है, मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था लागू करेगी। 5 से अधिक व्यक्ति पॉजिटिव केस जहां सामने आएंगे उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया जाएगा। 20 बीट जो कांस्टेबल है उनकी निगरानी में कंटेनमेंट की सख्ती से पालना होगी। प्राथमिक जो स्कूल है आगामी आदेश तक बंद रखने के सरकार ने निर्णय लिए हैं। जो प्राइमरी के 1ली से लेकर 5वीं तक के बच्चों के जो स्कूल होते हैं या फिर उससे कम कक्षाओं के नर्सरी, LKG और UKG प्राइवेट स्कूलों में, तो उनको बंद रखा जाएगा और प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी कॉलेजों में। इसके साथ ही स्क्रीनिंग और रैंडम टेस्टिंग अनिवार्य रहेगी। अभिभावकों की लिखित सहमति से ही बच्चों को संस्थान में आ सकेंगे। कक्षा में 50% से ज्यादा विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे और विवाह समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति किया जाएगा। इसके अलावा बंद स्थानों पर होने वाले अन्य जो समारोह हैं उनमें भी हॉल की क्षमता की 50% संख्या जो है वो यहाँ पर मौजूद रह सकती है। अधिकतम 200 लोग उसके अंदर होंगे और जितनी हॉल की क्षमता है उसका 50% और मैक्सिमम 200 लोग आ सकते हैं। 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर होने वाले जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल के, मनोरंजन के, शैक्षणिक गतिविधियों के, सांस्कृतिक, धार्मिक या सार्वजनिक कार्यक्रम होंगे, उनमें ज्यादा से ज्यादा 200 लोगों की अनुमति रहेगी, सीलिंग रहेगी। धार्मिक स्थलों पर आयोजित होने वाले जितने भी उत्सव हैं, त्योहार हैं, मेले हैं, इनके संबंध में मुख्यमंत्री ने अपील की है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था करवाएं। आम जन भी परिवार सहित स्वयं के घर से ही दर्शन करें। पिछले 1 सालों में विभिन्न त्योहार पर आमजन ने जिस तरीके से सावधानी और संयोग बरता है, आगामी दिनों में होली और धुलंडी का बड़ा त्योहार आ रहा है। 28 तारीख को होली है, 29 को धुलंडी है। सरकार चाहती है कि इन त्योहारों पर भीड़ भाड़ से लोग बचें, परिवार और त्योहार घर पे ही मनाएं और इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की लगातार पालना करें। धार्मिक ट्रस्टों, प्रबंध समितियों, स्वयंसेवी संगठनों से भी सरकार ने अपील करी है कि मास्क, सैनिटाइजेशन का समुचित पालना करें और दिशा निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए। तो निश्चित रूप से एक एक्शन लिया जा रहा है। विभिन्न राज्यों के अंदर इस प्रकार के कठोर निर्णय लिए जाने की जरूरत है ताकि आम जनता जो है फिर से इस महामारी की चपेट में ना आ जाए और लोगों की जान जो है वो जाने ना लग जाए। जी बिल्कुल नीरज, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो संक्रमण से बचने के हमारे पास 3 सबसे आसान उपाय हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग और सैनिटाइजेशन। लेकिन इसी में लोग भी लापरवाह हो रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी लापरवाही देखी जा रही है। जो सख्ती यहाँ पर दिखानी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही है। भले ही वो परिवहन के मामले में हम ले लें या फिर जो बाजार अभी इस समय खुले भी हुए हैं वहाँ पर भी हम देख सकते हो नाइट कर्फ्यू का जो टाइम दिया गया है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या किसी और को कुछ सिद्ध करने के लिए ये टाइम दिया गया है। वरना रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वैसे भी लोग घर से बाहर नहीं निकलते, तो ये समय भी बेमाना सा लगता है। खैर, आप हमारे साथ बने रहिए। प्रशांत हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, दिल्ली से ब्यूरो चीफ हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से आज 1 साल हो गया है जनता कर्फ्यू को और जब लॉकडाउन लगाया गया था, अभी हमने नीरज से भी यही सवाल करा था, तब चारों ओर आलोचना तो हुई थी, लेकिन जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, एक के बाद 2, 3, 4 लॉकडाउन के बाद में देश जब अनलॉक की तरफ आया तो ये वही फेज था जब लोगों ने भी और सरकार ने भी लापरवाही दिखानी शुरू कर दी थी, भले ही वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। और अब वैक्सीन आने के बाद में तो ऐसा लगता है कि लोग बिल्कुल बेपरवाह हो गए। उन्होंने या तो मास्क लगाना छोड़ दिया है या उसे ढंग से नहीं लगाते और सोशल डिस्टेंसिंग तो गुजरे जमाने की बात लगती है। क्या कहना चाहेंगे प्रशांत? जी उमंग जी, देखिए एम्स के जो दिल्ली के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनका भी यही कहना है कि लोगों में जो लापरवाही बढ़ती जा रही है, यानी कि आप देखिए कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि वो इतने सुरक्षित हो गए, उन्हें कोरोना हो नहीं सकता और वैक्सीन आ गई अब तो वो बच ही जाएंगे। तो वो जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उसके कारण कोरोना संक्रमितों की संख्या भी देश के
किसी भी कोने में वो लगातार बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में आज जो 1 साल पूरा हुआ है उसके बाद अब जो तैयारियां चल रही हैं, दिल्ली सरकार ने भी कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2 नए नियम लागू किए हैं। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया है कि अभी तक क्या हो रहा था, दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे थे, काफी लोग ऐसे थे जो ऑन स्पॉट जाके वैक्सीनेशन कराना चाह रहे थे, तो वो सुबह दोपहर में जाके 3 बजे से शाम 5 बजे तक 2 घंटे के लिए जा सकते थे। उस दौरान वो ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीनेशन करा सकते थे। लेकिन अब उस समय को आज से बढ़ा दिया गया है, 4 घंटे की बढ़ोतरी की गई है, रात 9 बजे तक, क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो शिफ्टों में दिल्ली में काम करते हैं, तो दोपहर 3 से रात 9 बजे तक का वो टाइम कर दिया गया है। आज से वो वैक्सीनेशन का काम ऐसे शुरू हो जाएगा। इसके अलावा वहां पे अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा के गए तो आप अपना आईडी कार्ड या आधार कार्ड लेकर जाएं और उस आईडी प्रूफ के जरिए आपको तुरंत वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा जो ऑर्डर स्वास्थ्य विभाग ने निकाला है, इसके दौरान दिल्ली के जिन हॉस्पिटलों में वैक्सीनेशन किया जा रहा है वहां पे वैक्सीनेशन साइट बढ़ाकर 6 करने को कह दिया गया है, और जो नई साइट है वहां पे 2-2 वैक्सीनेटर की ड्यूटी लगाने के आदेश दे दिए गए, और एक साइट पर कम से कम 200 वैक्सीनेशन का स्लॉट करने को कहा गया है, जो पहले 100 हो रहा था। तो आप देखिए, अभी तक जो दिल्ली की आबादी है उसमें 2 से 3% वैक्सीनेशन हो पाया था, लेकिन अब जो आज से नए आदेश आए हैं इसके बाद चाहे वो वैक्सीनेटर की संख्या बढ़ाई गई हो या वैक्सीनेशन का स्लॉट बढ़ाया गया हो या टाइम स्लॉट बढ़ाया गया हो या आम लोगों की सुविधा के लिए ऑन स्पॉट वैक्सीनेशन का, तो ये भी एक प्रभावी कदम साबित होगा। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि आज से ठीक 1 साल पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था और देश ने 1 साल तक उसको झेला है, चाहे आम आदमी हो, युवा वर्ग हो, चाहे कोई व्यवसायी हो। तो आगे फिर ऐसे हालात ना बन जाएं, तो उसको देखते हुए अभी से सुरक्षित होने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वैक्सीन के भरोसे अगर लोग हो जाएंगे और इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जो हालात आज महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश में बनते नजर आ रहे हैं कि देश के 84% से ज्यादा केसेस उन 4-5 राज्यों से आ रहे हैं, तो उस जैसे हालात जब देश के अन्य राज्यों के भी अगर हो गए लापरवाही के चलते, तो निश्चित रूप में देश में पुराने संकट खड़े हो सकते हैं। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं अगर लापरवाही हमने नहीं छोड़ी तो हमारे लिए हमारी ही लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। उत्तराखंड से विशाल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विशाल, जिस प्रकार से पूरे देश में इस समय कोरोना की संक्रमण की जो रफ्तार है, भले ही कहीं पर कम है कहीं पर ज्यादा है, लेकिन फिर भी रफ्तार कोरोना का संक्रमण पकड़ता जा रहा है वापस से। और आज 1 साल जनता कर्फ्यू को हो चुके हैं, 4 लॉकडाउन हमने देखे, उसके बाद में फिर अनलॉक का दौर शुरू हुआ, फिर देश पूरी तरीके से अनलॉक हो चुका था। और लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे वापस से संक्रमण बढ़ रहा है, कहीं कहीं पर, कई राज्यों में कहीं कहीं पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कई शहरों में कहीं पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड को भी केंद्र सरकार ने आगाह किया है कुंभ को लेकर। वहां पर कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने के आदेश दिए हैं और कहा है कि कुंभ के दौरान लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण किसी को देखकर, किसी धर्म या किसी उत्सव को देखकर नहीं फैलता। अगर सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होता है और कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति उस कुंभ में पहुंचता है तो एक बहुत बड़े पैमाने पर कुंभ में कोरोना का विस्फोट हो सकता है। विशाल। बिल्कुल उमंग, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं एक बड़ा आयोजन उत्तराखंड में होना है, क्योंकि देवभूमि में, ये हरिद्वार में अब कुंभ का आयोजन होना है, तो उसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं, हालांकि वो सरकार की ओर से पूरी कर ली गई है, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, तो उमंग उसके लिए कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं उस पर और ज्यादा निगाह रखने की जो जरूरत है वो प्रशासन को करनी पड़ेगी। और जिस तरह से हमने देखा कि अब एक बड़ा जो प्रोग्राम है वो होना है और कहीं लाखों की, करोड़ों की संख्या यहाँ पर पहुंचेगी, तो उसमें कहीं ना कहीं जो सरकार की जो चीजें हैं उनको रखना पड़ेगा और टेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत, वो कह रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर आए और किसी भी तरह की घबराहट ना पाए वो। हालांकि वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है वो आए, अपनी जो श्रद्धा है, श्रद्धा भाव को रखे, लेकिन वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड में कोरोना का ज्यादा इफेक्ट नहीं है, लेकिन लगातार केंद्र सरकार उनको आगाह करती हुई नजर आ रही है कि जो लोग कुंभ में आ रहे हैं वो टेस्टिंग कराएं, वो अपनी रिपोर्ट लेकर के आए। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये देवभूमि है, यहाँ पर कोरोना अपना असर नहीं छोड़ेगा, लेकिन क्योंकि ये वायरस बहुत बड़ी चुनौती है और जिस तरह से 1 साल इसको पूरा हो गया है,
तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि 1 साल पहले जिस तरह से हमने जनता कर्फ्यू का दौर देखा, तो अब उसको कहीं ना कहीं रोकने की जो जरूरत पड़ी है, क्योंकि उमंग बड़ा आयोजन होना है और बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जो सरकार को चेताया जा रहा है बार बार केंद्र की ओर से कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर टेस्टिंग बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मनाया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रशासन अलर्ट तो है, लेकिन शायद इतना जागरूक करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है उमंग। जी बिल्कुल विशाल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कहीं ना कहीं भले ही हम तमाम राज्यों की यहाँ पर बात कर ले, प्रशासनिक स्तर पर कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सिर्फ वो कोशिश ही दिखाई दे रही है, उस कोशिश में सख्ती नहीं दिखाई दे रही। क्योंकि आपको भी पता है और तमाम लोगों को ये पता है कि जब तक जो देश की जनता है, हमारे देश की जो जनता है, वो कहीं ना कहीं सिर्फ कहने से नहीं मानती है, उन्हें जुर्माने या फिर दंड से डर लगता है। और जब तक इस प्रकार की कोई सख्ती नहीं की जाएगी तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जिस हिसाब से उत्सव हो रहे हैं, शादी ब्याह के उत्सव हो रहे हैं, जन्मदिन के उत्सव हो रहे हैं, और बाजारों में इतनी जो भीड़ देखी जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि लोग अब वैक्सीनेशन होने के बाद में, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, एक तरीके से बेपरवाह हो गए हैं। तो क्या लगता है विशाल आपको कि क्या तीरथ सिंह रावत अपने पुराने फैसले को पलटेंगे और कुंभ के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस की पालना करवाएंगे? और देखिए उमंग, क्योंकि जिस तरह से आपने अभी बताया कि लगातार जो चीजें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, और हम भी लगातार देख रहे हैं कि उत्तराखंड में भी अभी तक केस काफी कम हो चुके थे, लेकिन अब 2-4-10 दिनों में काफी जो तेजी है वो कोरोना के मामले में आई है। हालांकि इसको लेकर के लगातार प्रशासन से भी हमारी बात होती रही है, जो कि बता रहे हैं कि काफी चीजें जो हैं वो रख रहे हैं, लोगों की जो टेस्टिंग है उसको दोबारा से बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी भी अगर राजधानी की हम बात करें तो राजधानी में जो संडे है पूरा का पूरा मार्केट जो है उसको बंद रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बड़े आयोजन जो उत्तराखंड में होने हैं, जिस तरह से अगर हम कुंभ की बात करें तो कुंभ को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जो निगाहें हैं वो और ज्यादा पैनी करनी पड़ेगी उमंग, क्योंकि लगातार ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, देश विदेश से यहाँ पर लोगों के आने की संभावना है। तो ऐसे में क्योंकि अगर एक पॉजिटिव व्यक्ति भी गलती से अगर हरिद्वार में घुस जाता है तो कई हजार की तादाद में जो लोग हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए सरकार को अपनी जो तैयारियां हैं वो पूरी रखनी पड़ेगी। हालांकि वो देखने में भी नजर आ रही है कि पूरी की पूरी जो तैयारियां हैं वो करती हुई नजर आ रही है सरकार। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पूर्व जो सरकार थी त्रिवेंद्र रावत की, उसने पूरे जो गाइडलाइंस का पालन था वो कराया था, और जिस तरह से उन्होंने कह दिया था कि जो ज्यादा लोग हैं वो कुंभ में नहीं आएंगे, और जिस तरह से उन्होंने कई राज्यों से अपील की थी कि वो अपनी बसें नहीं चलाएं, वो अपनी ट्रेनें ना चलाएं, क्योंकि हम जैसे कि देख रहे थे कि वो लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन जब से तीरथ सिंह रावत जी सत्ता संभाली है, उन्होंने एक अपील की है, क्योंकि उनका कहना ये है कि श्रद्धा के सामने कोरोना कुछ नहीं। तो श्रद्धा भाव जिसमें है वो हरिद्वार में आए, अपनी जो गंगा में डुबकी लगाए और जो अपनी मंशा है उसको जाहिर करे। लेकिन क्योंकि कोरोना एक महामारी है और इससे बचने के लिए हमारे जो पास इंतजाम काफी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चुनौती सरकार के द्वारा जरूर बनी रहेगी, क्योंकि प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर तो है, लेकिन जिस तरह से केंद्र की ओर से भी लगातार जो नोटिस है वो आ रहे हैं कि जो अपनी वैक्सीनेशन है उसको बढ़ाया जाए, लोगों को सुविधा ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कराई जाए, और जो स्वास्थ्य की टीमें हैं उसको लगातार लगाया जाए, और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर आएंगे उनका लगातार चेकअप हो। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी, जैसे कि उमंग में बता रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित घुस जाता है तो कई हजार की तादाद में यहाँ पर एक जो जिस तरह से हमने पिछली सरकार के जो मुखिया थे उनके मुंह से सुना था कि वो हरिद्वार को वुहान नहीं बनने दे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वायरस की शुरुआत हुई थी वो वुहान शहर से हुई थी और बड़ा भारी रूप इसने लिया था। तो उसके लिहाज से भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि इस तरह की चीजें ना घटे। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आगे और चेताया जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि सभी लोग आए हरिद्वार में आकर के आस्था की डुबकी लगाएं। लेकिन अब देखना होगा कि आगे सरकार के इस फैसले को बदलेगी या फिर जिस तरह से केंद्र लगातार अपने चेताने की कोशिश कर रहा है तो उस पर किस तरह से खरा उतरेगी। उमंग जी बिल्कुल विशाल, आपने बिल्कुल सही कहा। खैर अब ये देखने वाली बात ही होगी कि तीरथ सिंह रावत किस प्रकार से कुंभ को लेकर केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है कोरोना संक्रमण को देखते हुए उसे मानते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आप तीनों का ही हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार से देश में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, और आज के दिन हमने 1 साल पहले जनता कर्फ्यू का वो दौर देखा था जब
पूरे बाजारों में हर एक चीज एक तरीके से कह सकते हैं थम सी गई थी। अगर हम वापस से वो नज़ारा नहीं देखना चाहते तो ज़रूरी है हमें 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लेना चाहिए। इसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये वो 2 आसान